दिल्ली के मंगोलपुरी रिंग रोड पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सर्कुलर पार्टी के ऑफिस में टाइम इंडिया की टीम को सम्मानित किया गया, जिसमें टाइम इंडिया टीवी के सीईओ रण सिंह चौधरी व रिपोर्टर माही सिंह, नवयुवक रामलीला के प्रधान सोनू सरोत व उनके छोटे भाई निहाल को पटका पहनाकर स्वागत किया। और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. दत्त ने कहा, सोनू सरोत एक समाज सेवक है और ये समाज के लिए अच्छे कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। इसके कार्य को देखते हुए हम अपनी पार्टी की ओर से इनको सम्मानित कर रहे हैं। हम पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और हम पार्टी से दिल्ली के लोग जुड़ते जा रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तैयारी में अभी से लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर श्रमिक प्रकोष्ठ के आज प्रदेश कमेटी की बैठक है और इस बैठक में नव मनोनीत जो नए लोग हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को, जन संगठन को, गरीब मजदूरों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज कई लोगों ने पार्टी की ज्वाइन किया है और उन्हें हमने जो है विभिन्न पदों पर दिल्ली प्रदेश में उन्हें मनोनीत करने का काम किया है। और पार्टी का स्पष्ट जो पार्टी के विचारधारा है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय हमारे संरक्षक महोदय, पार्टी के संस्थापक और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के जल संसाधन लघु जल संसाधन मंत्री माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का जो विचारधारा है, जो उनका मिशन है, उस मिशन को दिल्ली में गली गली तक, दिल्ली चूँकि औद्योगिक और दिल्ली पूरे भारत की राजधानी भी है और यहाँ मजदूरों की तादाद सबसे ज़्यादा, मजदूरों की संख्या काफ़ी है। यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहाँ कह लिया जाए कॉमर्शियल बेल्ट है और दोनों क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी, व्यवसायिक क्षेत्र में भी काफ़ी संख्या में लाखों मजदूरों यहाँ काम कर रहे हैं। उन मजदूरों के हितों की बात करने के लिए, उन मजदूरों को संगठित करने के लिए, उन मजदूरों की आवाज़ के लिए आज इस बैठक में हम लोग संकल्प ले रहे हैं। उनके विचारधारा को, पार्टी के जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नीति है, जो चूँकि यह पार्टी विशुद्ध रूप से कह लिया जाए, यह पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है और गरीब बहुल भारत देश है। इसलिए हम भारत के, हिंदुस्तान के गरीबों को एकजुट कर जो व्यवस्था, जो आज़ादी के बाद से जो यहाँ लंबे समय तक जो शासन करने वाली पार्टियाँ रही हैं, जिनकी गरीब विरोधी नीतियाँ रही हैं, जिनके नीति के कारण हमारे देश के गरीब उपेक्षित रहे हैं, मजदूर उपेक्षित रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज के मुख्य धारा में, राजनीति के मुख्य धारा में, देश के विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए नीचे जो सबसे निचले पायदान पर समाज में जो खड़े हैं, उनको ऊंचा स्तर पर लाने के लिए जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके जो है हमारे कार्यकर्ता, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, प्रधान महासचिव वीरेंद्र नारायण सिंह जी, और हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं चंदन सिंह जी हैं, हमारे युवा प्रकोष्ठ के नव मनोनीत अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव जी हैं और इन लोगों के नेतृत्व में शंकर जी हैं। आप सोनू जी आज हमारे बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे लोगों के जहाँ तक इस पार्टी में एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारा जो विचारधारा है, जो अंबेडकर जी का विचारधारा था, जो इस देश में राजेंद्र बाबू का विचारधारा था, लाल बहादुर शास्त्री का विचारधारा था, स्वामी विवेकानंद का जो विचारधारा रहा है, उस विचारधारा को, कलाम साहब का जो विचारधारा रहा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, दिल्ली की हालत बहुत खस्ता है, तो आप उस पर क्या विचार करेंगे निगम के चुनाव में? दिल्ली में हालांकि कह लिया जाए हम लोगों की सरकार भी है, विगत जो 10 साल जो लफाजी सरकार थी यहाँ, जो केवल बनी तो थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करके, करप्शन के खिलाफ आंदोलन करके, जनता के माध्यम से उन्हें मौका दिया गया, 2 बार मौका दिया गया था यहाँ। और पिछले 10 वर्षों में और उससे पूर्व 10 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार थी,
उसने जो दिल्ली की जो हालात को जो खास्ता किया था, उस हालात को सुधारने के लिए इस बार जो परिवर्तन हुआ है और एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, और उम्मीद है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, काम हो रहा है, और इस खस्ता हाल जो विकास के क्षेत्र में, लोगों के मान सम्मान के क्षेत्र में, लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, आपको यहाँ का जो साझी संस्कृति जो यहाँ की रही है, जो जमुना, गंगा जमुना सरस्वती, और यहाँ की जमुना को जो प्रदूषित किया गया था, पूरे दिल्ली को जो प्रदूषण का जो शिकार बनाया गया था, उस दिशा में अभी काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार और हम लोगों का जो यहाँ एनडीए की सरकार है देश में, राज्य में, वह निश्चित रूप से जो है उस मिशन को पूरा करेगी, जनता के बीच विश्वास पर खरा उतरेगी। दिल्ली में जो आजकल झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही, हटाई जा रही, इस पर क्या कहना आपको, क्या लेकर कहेंगे? ये देखिए, दिल्ली ऐसे भी झुग्गी झोपड़ियों का पहले भी रहा है, और जो तोड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में उसे हटाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए पुनर्वास योजना भी लागू किया जा रहा है। उसे जिन्हें हटाया जाएगा उन्हें जो है जमीन चिन्हित करके उन्हें पक्का मकान जो है सो बसेरा अभियान के तहत केंद्र सरकार देने का भी मन बना चुकी है। और ऐसे लोगों को हम आपके माध्यम से भी और इस बैठक के माध्यम से भी हम यहाँ की सरकार से और अपने देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह भी करना चाहेंगे, मांग भी करते हैं। सर, मैं पालम विधानसभा से हूँ। पहले मैं आम आदमी में काफ़ी दिन से मैं काम करते आ गया हूँ, और इस पार्टी के विषय में पता लगा, और यहाँ सभी सम्मानित गण से मिलके मेरे को बहुत खुशी हुआ और बहुत अच्छा लगा। और हम भी ये सोच रहे थे कि कोई नए पार्टी से मैं ज्वाइनिंग लूँ, इसलिए कि दिल्ली क्षेत्र में कोई नाग नाथ आए तो कोई सांप नाथ आए, और इन लोग का रवैया देखते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है। नए कोई पार्टी आएगा तो वो दिल से काम करेगा, जो गरीब है वो गरीबी को, मजबूरी को जानता है और गरीबी को वो समझते हुए चलेगा, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। और इस सभी सम्मानित गण से मिल करके बहुत खुशी मिला, और मैं तहे दिल से इस पार्टी में मैं काम करूँगा, और जैसे भी हमारे बड़े सम्मानित गण का आदेश होगा उस अधिकार से मैं आगे बढ़ते रहूँगा। मैं वीरेंद्र सिंह, श्रमिक प्रकोष्ठ महासचिव, दिल्ली प्रदेश। मैं 2 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मैं जब से जुड़ा, मैं जीतन राम मांझी जी जो इस पार्टी के संरक्षक हैं, उनकी विचारधारा को समझते हुए जो देश के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति हैं उनकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। जो हमारे संतोष सुमन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी देश के अंतिम पद पे स्थान पे जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, उनकी चिंता करते हैं। उनकी मार्गदर्शन से हम भी यही करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है, दिल्ली में श्रमिक की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका निवारण ढूंढा जाए और हम भी अपना सहयोग उनमें दें जिससे लोगों का भला हो सके। धन्यवाद। देखिए रण सिंह जी, मैं पार्टी का और पार्टी अध्यक्ष श्री आर.के. दत्ता जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इस पार्टी ने मुझे इतना सम्मानित किया, इतना सम्मान किया, और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी की विचारधारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, दोनों मिलकर इस भारत देश का विकास कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ और मैं इस पार्टी के साथ जुड़कर इन विचारधाराओं को आगे बढ़ाऊंगा
और बस मैं यही आश्वासन आपको देता हूँ। आपने देखा सोनू जी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जीतनराम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री है, दोनों की विचारधारा को लेकर कितना बड़ा सम्मान की बात कही। और ये अपने क्षेत्र में द्वारका विधानसभा में अब बढ़ चढ़कर काम करेंगे। और फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ।